हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है कन्वर्जन फैक्टर्स पर। तो यहाँ से कई बार आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में या मौखिक तौर पर या इंटरव्यू में कहीं पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर हमें परसेंट को पीपीएम में चेंज करना है, पीपीएम को परसेंट में चेंज करना है, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, या कितना हो तो कितना होगा। या कई बार आपसे मौखिक तौर पर पूछ लिया था कि अगर हमें 1 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है अपने फील्ड में, तो कितना अमाउंट ऑफ यूरिया हमें अप्लाई करना पड़ेगा। या 1 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन हमें एफवाईएम से देना है, तो कितना किलोग्राम एफवाईएम हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो यहाँ से कम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार या मौखिक तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो बिना किसी देरी के आज हम यहाँ पे सभी चीजें धीरे धीरे अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया से। एरिया से सबसे पहले बात करेंगे कि एरिया को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो एरिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो हमारी यूनिट चलती है एरिया के लिए, वो रहती है एकड़, और इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आपकी है हेक्टेयर। तो अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। यहीं पर अगर हम पूछ लें कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो 1 हेक्टेयर आपका बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहीं पर अगर हम बात करें कि अगर एकड़ को हेक्टेयर में चेंज करना है, तो अगर 1 एकड़ को जितना भी इसको अगर हम हेक्टेयर में चेंज करें तब कितना होगा, तो 1 हेक्टेयर में आपका हो जाएगा 4000.4047 हेक्टेयर। 1 एकड़ को अगर हम हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.4047 हेक्टेयर। यहीं पर अगर हम जो आपका 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसको अगर हम एकड़ में चेंज करें तो आपका हो जाएगा 2.47 एकड़। तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, और 1 एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होता है। कई बार इसको हम 2.5 मान लेते हैं, क्योंकि समथिंग 2.5 ही है, तो इसको भी आप याद रखना। वैसे अगर एक्चुअल आपसे रियल वैल्यू पूछी जाए तो 2.47 ही होती है। और ये आपका इस प्रकार से जो चीजें आपकी पूछी जाती है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी दूसरी बात की, कि जैसे कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमें 10 केजी जिंक सल्फेट 10 केजी जिंक सल्फेट पर एकड़ देनी है, या दे रहे हैं, लेकिन अगर 10 केजी जिंक सल्फेट पर एकड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें 1 हेक्टेयर में देना है, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कितना दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हम किलोग्राम पर एकड़ को किलोग्राम पर हेक्टेयर में निकालने जाते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो वैल्यू हमारी किलोग्राम पर एकड़ वाली होती है, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 2.5 से। जब हम किलोग्राम पर एकड़ वाली वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम पर हेक्टेयर में। तो 10 केजी पर एकड़ में हमारी अगर वैल्यू दी गई जिंक सल्फेट की, अगर इसे 1 हेक्टेयर में हमें डालना है, तो सिंपल से हमारा आ जाएगा 10 इंटू 2.5, यानी कि 25 केजी जिंक सल्फेट। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम 10 केजी जिंक सल्फेट पर एकड़ दे रहे थे, 1 हेक्टेयर में कितना देना, हमारा निकल के आ गया। अगर यहीं पर 1 हेक्टेयर ना पूछ के आपसे 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए पूछ ले, क्योंकि ये भी हो सकता है आपसे 1 हेक्टेयर में ना पूछ के 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पूछ ले, तो वहां पर मेनली आपको क्या करना है, तो वहां पर आप जो भी अमाउंट आपका हेक्टेयर में निकला है उसको ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे, देन जितने एरिया के लिए हमारा पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू हमारी दी रहती है, सिंपल तरीका यही रहता है कि जो एकड़ में दिया उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर ले। हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के बाद जितनी एरिया का हमारा पूछा गया उसका हम निकाल लें। यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया का है, अगर इसके ज्यादा का दिया होगा तो उसको भी हम अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 1 हेक्टेयर की वैल्यू
25 kg थी, इसको हम 1 हेक्टेयर यानी 10,000 से डिवाइड करेंगे और हमें निकालना कितना है 100 मीटर स्क्वायर का, तो उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25। तो 0.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारी जिंक सल्फेट की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, पर हेक्टेयर नहीं, ये है आपकी 100 मीटर स्क्वायर की। तो यहां तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो है 0.25 किलोग्राम 100 मीटर स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पर किलोग्राम में ना देकर आपसे ग्राम में पूछा जा सकता है। तो अगर ग्राम में पूछा जाएगा तो वहां पर आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू हमारी किलोग्राम में निकली है इसको हम क्या करते हैं 0.25 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 1000 से। जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 250 ग्राम या 250 ग्राम। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए एक और कन्वर्जन फैक्टर आप याद कर लीजिए कि अगर हमें यहाँ पर लिख लीजिए किलोग्राम, इधर लिख लीजिए ग्राम और देन फिर लिख लीजिए किलोग्राम। तो अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कराते हैं 1000 से, और अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो वहां पर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं या भाग कराते हैं 1000 से। तो ये आपका आराम से कन्वर्जन फैक्टर तैयार हो गया और ये वैल्यूज आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सभी चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि पीपीएम को परसेंटेज में या परसेंटेज को पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। ये कन्वर्जन फैक्टर आपके एग्जाम के लिए, बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद हम आपको फर्टिलाइजर डोज भी निकालनी बताएंगे, जो फार्मुलेशन हमारे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड के होते हैं 0.25% या जो भी परसेंटेज में दिए रहते हैं, उन फार्मुलेशन को हम कैसे निकालते हैं उसको भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट भी देखते रहिए, वहां पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। अब हम बात करेंगे पीपीएम एंड परसेंटेज, पीपीएम एंड परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज मेनली परसेंट आपका होता क्या है, तो परसेंट का मेनली मतलब होता है आउट ऑफ 100। यानी अगर कोई भी चीज 100% पे दी गई है तो उसका मतलब कि 100 में से वो कितना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5%, तो 5% का मतलब है कि 500 में से कितना है, तो आपका 5 दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मेनली मतलब ये होता है आउट ऑफ 100 कितना है वो कोई भी चीज जो भी दी गई है। तो इसमें हम बात करें अगर आपका, तो परसेंटेज का तो मतलब पता ही चल ही गया है। और पीपीएम का जो मेनली आपका फुल फॉर्म होता है पीपीएम, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि जो आयरिश फेमाइन आई थी, तो उसमें आपको मेनली नेमरा सुंडा वगैरह बुक में लिखा मिल जाएगा कि 20 लाख लोग मरे थे या मारे गए थे। तो उसको 20 लाख ना देकर उसको 2 मिलियन कर दिया गया था। तो इसके चक्कर में कई लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो वहां पर 20 लाख थे, इसका मतलब 2 मिलियन वहां पर राइट आंसर था, लेकिन कई लोगों ने उसको गलत कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं परसेंट को पीपीएम में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो इसका मेनली फार्मूला होता है कि अगर हमें परसेंट को चेंज करना है, चेंज इनटू पीपीएम, तो हमें करना क्या होगा, जो भी हमारी परसेंट वाली वैल्यू दी रही होगी तो परसेंट वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴, तो हमारा क्या निकल आएगा पीपीएम निकल आएगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना कि अगर हमें परसेंटेज में दी गई किसी भी वैल्यू को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 10⁴ यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा पीपीएम में वैल्यू आ जाएगी 10⁴, या इसको 10,000 कर लीजिए आप अगर आपको कंफ्यूजन है।
तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक सवाल देख लेते हैं। जैसे आपकी एटमॉस्फेयर में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपकी एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 0.03%। CO2 कंसंट्रेशन 0.03% एटमॉस्फेयर में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हमें ppm में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम इसको अच्छे से निकालते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी दी गई है 0.03%, 0.03%, और इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, ppm में। तो इधर लिख लीजिए ppm में हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारी परसेंट वाली वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10⁴ या 10,000 से। तो उसको जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मेनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300 ppm। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा कन्वर्जन फैक्टर बन जा रहा है कि परसेंट को ppm में चेंज करना है तो 10,000 या 10⁴ से मल्टीप्लाई कराना है। अगर हमारा CO2 कंसंट्रेशन 0.03% एटमॉस्फेयर में है तो ppm में इसका मतलब है कि 300 ppm कंसंट्रेशन इसका है। और यहीं पर अगर बात की जाए, जैसे आपकी कार्बन की या कोई भी मात्रा अगर आपकी परसेंट में दी गई ppm में चेंज करना है तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका कि अगर हमें ppm पार्ट्स पर मिलियन को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो वहां पर क्या किया जाता है कि ppm वाली जो हमारी वैल्यू दी होती है, ppm वाली जो भी हमारी वैल्यू दी रही होती है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं 10⁴ या 10,000 से। अगर हमें किसमें निकालना है, परसेंटेज में। अगर हमें परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दी गई है, अगर ppm में कोई भी वैल्यू दी गई है उसको हमें, सॉरी ppm में नहीं, हाँ अगर ppm में कोई भी वैल्यू दी गई उसको हमें परसेंटेज में निकालना है तो जो भी वैल्यू हमारी ppm में दी गई है उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, तो हमारी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे इसको भी हम एक सवाल के माध्यम से देख लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर आपका एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, कोई भी वैल्यू अगर 500 ppm है, मान लीजिए कि हमारी 500 ppm कोई भी वैल्यू दी गई है और इसको हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारी ppm वाली वैल्यू दी रहेगी उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और यहाँ पर बचा 100, तो इसका मतलब 0.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी का आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे जो हमने पीछे कन्वर्जन फैक्टर बताए थे वो, और दो ये कन्वर्जन फैक्टर आप अच्छे से याद कर लेना। वो इसको यहां पर लिख लीजिए अगर नहीं लिखा मैंने तो इसका आपका हो जाएगा ppm को डिवाइड करेंगे 10⁴ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा परसेंटेज। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए। इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा 2% का, 0.2% का या 0.5% का किसी भी न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है तो उसको ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कितने ग्राम पर लीटर निकलेगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, अच्छे से देखिए, सभी चीजें हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू ppm में दी गई है तो उसको हम किलोग्राम पर हेक्टेयर में कैसे चेंज करें। तो अगर हमें ppm से कोई भी वैल्यू किलोग्राम पर हेक्टेयर में चेंज करनी है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो ppm की वैल्यू को किलोग्राम पर हेक्टेयर में अगर हमें चेंज करना है तो उसका भी एक सिंपल सा फंडा है, या उसको याद कर लीजिए कन्वर्जन फैक्टर, कि ppm वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2.2 से, तो हमारी क्या निकल आएगी, किलोग्राम पर हेक्टेयर में वैल्यू निकल आएगी। कितना ही सिंपल आपका कन्वर्जन फैक्टर है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं और आपका कोई भी सवाल हो वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 220 ppm का जिंक आपका किसी सॉइल में प्रेजेंट है
तो उसको किलोग्राम पर हेक्टेयर में अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, या किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से कितना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए, 220 ppm जिंक प्रेजेंट इन सॉइल, देन फाइंड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो किलोग्राम पर हेक्टेयर में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कितना दिया गया आपका 220 ppm। तो यहाँ पे 220 ppm आपका कन्वर्जन फैक्टर हमने क्या बताया, ppm वाली वैल्यू को 2.2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2.2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 440 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपका इस कन्वर्जन फैक्टर की मदद से निकाला जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ppm को किलोग्राम पर हेक्टेयर में कन्वर्ट करने पर, या कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपका कोई भी सॉल्यूशन अगर बनाना है आपको, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा हमारा। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में, अगर परसेंटेज में कोई भी सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको पहले हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि अगर हमारा 0.5% का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। 0.5% का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमें बनाने के लिए दे दिया गया है, या कई बार आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि 0.2% का यूरिया का स्प्रे कर दीजिए। तो अगर 0.2% का यूरिया का स्प्रे करना है तो कितना ग्राम पर लीटर हमें डालना होगा, ये तो हमें पता ही नहीं होता है। बस इतना हमें बता दिया जाता है कि 0.2% या 0.5% का किसी भी दवाई का या किसी भी फर्टिलाइजर का हमें स्प्रे करना है। तो आज आपको अच्छे से पता चल जाएगा अभी कुछ ही समय में। तो 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को परसेंट से ग्राम पर लीटर में चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारा परसेंट वाली वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 10 से। तो परसेंट वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ग्राम पर लीटर वैल्यू निकल के आ जाती है। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना दिया गया, 0.5% का दिया गया, तो 0.5 इंटू 10 और हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 5 ग्राम पर लीटर। कितनी आसानी से आपका 5 ग्राम पर लीटर आपका ये कंसंट्रेशन निकल के आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर आपका 5 ग्राम पर लीटर निकला है और हमें वहां पर 1000 लीटर वाटर अप्लाई करना है अपनी फील्ड पर, तो उसमें दवा कितनी लगेगी। तो यहाँ तो हमें 1 ग्राम का और 1 लीटर का पता चला है, लेकिन अगर हमें 1000 लीटर या 1000 लीटर का चाहिए, तो अगर आपको 1000 लीटर का चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लीटर 5 ग्राम दिया गया है, यानी 1 लीटर में 5 ग्राम है। अगर 1000 चाहिए तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी 5000 ग्राम, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 5 किलोग्राम। कितनी आसानी से आपका ये भी कन्वर्जन फैक्टर आपको निकालने में मदद मिलेगी, या आराम से निकल जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आप और याद कर लीजिए कि जो हमारा एक, इधर लिख लीजिए लीटर और इधर लिख लीजिए मिलीलीटर, देन फिर लिख लीजिए लीटर। तो अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर मेनली क्या किया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, 1000 से। और मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर 1000 से हमें भाग कर दिया जाता है। तो आपका कंसंट्रेशन अगर लीटर में है तो उसको मिलीलीटर में, और मिलीलीटर से लीटर में अच्छे से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी आप नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन था जो ग्राम पर लीटर में निकाला गया है। आपका परसेंटेज में दिया हुआ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में निकालने के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन अगर हमें पीपीएम में दिया गया है, पीपीएम में बनाना है, तो उसके लिए हमारा दूसरा कन्वर्जन फैक्टर रहता है तो जैसे हमारा अगर सॉल्यूशन पीपीएम में दिया गया है तब हम क्या करेंगे। तो अगर सॉल्यूशन हमारा पीपीएम में दिया गया, जैसे हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा 100 पीपीएम
जिब्रेलिक एसिड का सॉल्यूशन दिया गया है या उसको अप्लाई करना है, तो हमारा ग्राम पर लीटर, सॉरी मिलीग्राम पर लीटर में अगर निकालना है, मिलीग्राम पर लीटर में, तो इसको इधर लिख लीजिए, मिलीग्राम पर लीटर में अगर हमें निकालना है, किसी भी पीपीएम में दी हुई वैल्यू को अगर मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक पीपीएम जो हमारा होता है वो बराबर होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर के। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है कि जो एक हमारा पीपीएम होता है वह 1 मिलीग्राम के या मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होता है। तो अगर 100 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है हमें मिलीग्राम पर लीटर में, तो 100 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, और अगर एक का बनाना है तो 1 हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू हमें पीपीएम में दी रहेगी वही वैल्यू हमारी मिलीग्राम में आ जाएगी। तो ये सभी चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम उसको दोबारा से बता देंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें हम हर्बिसाइड फार्मुलेशन कैसे निकाले जाते हैं उसको बताएंगे, और किसी भी यूरिया की मात्रा, जैसे आपसे इंटरव्यू में कहीं या कैसे भी पूछ लिया जाता है कि अगर हमें 1 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है तो कितनी FYM देंगे, अगर FYM से देनी है, अगर वर्मी कंपोस्ट से दे रहे हैं तो कितनी वर्मी कंपोस्ट देनी है, या यूरिया से दे रहे हैं तो कितनी यूरिया देनी होगी। तो ये सभी चीजें हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।